मी याशवी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। आज मैं कुछ ऐसा व्लॉग वगैरह शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं पहले से ही सोची थी कि तो कुछ ऐसी बातें शेयर करी जाएगी जो कि थोड़ा सा मोटिवेशनल हो, जो कि आपको आपके लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहे हैं कि नहीं अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो उस टाइम पर ना कुछ मोटिवेशनल बातें ऐसी होती हैं ना जो कि माइंड को अंदर से ऐसा सेटअप दे देता है कि नहीं मेरे को करना ही है और हो ही सकता है। बहुत बार क्या होता है ना कि हमारी ही कुछ मिस्टेक की वजह से हम अपने लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ये हमारे ही वजह से होता है। बहुत बार ऐसा कुछ मिस्टेक हो जाता है, जैसे दूसरों की बातों पे आकर के खुद के लाइफ में कुछ इस तरीके से सजेशन ले लेना, खुद के लाइफ के बारे में ऐसा कुछ सजेस्ट कर लेना कि नहीं अब ठीक है, ओके फाइन, जो था सो था, लाइक अब जो हो रहा है सो होने दो। बट नहीं, आपको हमेशा खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है। मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स बस आज आप लोग को बताऊंगी, 3-4 पॉइंट्स मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिसको कि सुन करके ना आपको खुद से लगेगा अंदर से कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कुछ बातें हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ मेरे लाइफ से ही रिलेटेड है कुछ। तो मैं हमेशा अपने माइंड में कुछ इस तरीके से रखती हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं हमेशा अपने माइंड में रखती हूँ कि अगर कभी भी लगे मुझे कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो रही हूँ, तो उस डाउन को मैं कैसे अप कर सकूँ। डाउन को और भी ज़्यादा डाउन नहीं होना है, खुद में ही बहुत ज़्यादा डाउन नहीं चले जाना है। अगर आप डाउन हो रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो रही हूँ और बहुत ज़्यादा नीचे आ रही हूँ, तो उस टाइम में किस तरीके से अपने माइंड को ऐसे बाउंस करना है ना कि या तो मैनेज कर सके या फिर अप हो सके। तो ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल 3-4 पॉइंट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आप लोग को पसंद आएगा, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। न्यू अगर मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो चलो देखते हैं कौन कौन सी पॉइंट्स हैं हमारे। पहले पॉइंट के बारे में अगर बात करी जाए तो नेवर एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम एनीवन एल्स, चाहे वो कोई भी हो, इफ़ दे आर योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर बेस्ट फ्रेंड्स या फिर कोई भी। बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। जैसे हम अगर एक्सपेक्ट करें कि नहीं सब लोग हमारे सब सिचुएशन में एक साथ, लाइक ऐसा कभी माइंड मेकअप नहीं करना चाहिए कि हर सिचुएशन में कोई ना कोई आपके साथ हो ही। इस चीज़ को कभी भी अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए। आपको खुद को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ना कि हाँ कभी ऐसा फेस है जब मैं अगर अकेले भी हूँ तो मैं उस चीज़ को हैंडल कर सकूँ, मेरे को वो चीज़ हैंडल करना है। तो इस चीज़ को ना हमेशा अपने माइंड में सेट रखना कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट दूसरों से नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। खुद के ऊपर इतना ज़्यादा आप डिपेंडेंट हो जाओ ना कि दूसरों के ऊपर आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आप खुद के ऊपर ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए या फिर बिना किसी से कुछ पूछे हुए हम लोग सक्सेस पा सके या फिर आगे बढ़ सके, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब ऐसा भी मत कर लो कि आप हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाओ। हर एक पॉइंट, हर एक कदम, हर एक मूव के लिए आप दूसरों पर डिपेंड हो जाओ, ऐसा मत करो। आजकल इंटरनेट कनेक्शंस है, आजकल ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी आजकल फास्ट हो गया ना कि आप लोग फ़ोन पर ही हर एक चीज़ जान भी सकते हो, देख भी सकते हो। एक्सपेक्ट करने का किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो ना कि आप हर सिचुएशन में खुद ही अकेले हैंडल कर सको। अगर कोई हो आपके साथ, कोई ना भी हो, तो आपको कोई से फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बात है कि चलो ठीक है आप अकेले नहीं हो ऐसे भी सिचुएशन में। बट अगर कोई नहीं है तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ बहुत ज़्यादा आदमी ब्रेक हो गया, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया, लाइफ में बहुत ज़्यादा नीचे गिरे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको खुद में इतना ज़्यादा हिम्मत रखना होगा कि आपको खुद से स्टैंड लेकर के खुद मूव ऑन करके ना वो जिस स्पेस पर आप पहले थे ना उससे भी ज़्यादा और आप आगे बढ़ सको। तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि बहुत ज़्यादा दूसरों से उम्मीद नहीं लगा के रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट। तो अनदर पॉइंट में हमारा क्या है, दैट यू कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना तो आपके माइंड में ये होना चाहिए दैट आई कैन डू दिस। कोई भी वर्क इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है कि बस आपने ऐसे चुटकी बजाया और हो गया। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर कोई काम हो या फिर आपके स्टडी से रिलेटेड कोई काम हो, आपके जॉब से रिलेटेड कोई काम हो, आपके पूरे करियर से रिलेटेड कोई काम हो, तो आपको माइंड में ये होना चाहिए दैट आई कैन डू दिस। अगर मैं किसी लाइन में इंटर कर चुकी हूँ तो मेरे को वो करना है, क्योंकि मैं बहुत स्टार्टिंग से ही उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। स्टार्टिंग से ही क्या होता है कि बहुत लोगों को क्या होता है ना कि बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है, बट बहुत लोगों को क्या होता है ना कि वही सक्सेस मिलता है बट बहुत टाइम लगाने के बाद। तो बहुत लोग बीच में ही हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं। अभी मेरा ही यूट्यूब करियर देख लो, मेरे ख्याल से मोर देन 2 ईयर्स हो रहे हैं, बट अभी तक मेरे को उतना कुछ खास मिला नहीं है। कुछ खास बोल सकती हूँ कि मुझे कुछ भी उतना बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिला है यूट्यूब की तरफ से। तो
तो क्या हुआ, मैंने भी बहुत बार सोचा कि अब क्विट कर देते, बट नहीं, मुझे करना है क्योंकि मैं उसमें 2 साल से उसमें टाइम दे रही हूँ। तो जब मैं 2 साल से उस चीज़ में टाइम दे रही हूँ तो मुझे अभी भी उस चीज़ में फोकस करना है और अभी भी मुझे इस चीज़ को करना है। और मैं हमेशा ये चीज़ ध्यान देती हूँ कि मेरे वीडियोज़ में आखिर किस चीज़ का ऐसा कमी होता है जिसको कि पूरा किया जाए कि मैं आगे बढ़ सकूँ, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। लाइक आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाना चाहिए कि आई कैन डू दिस, मुझे ये करना है और मैं कर सकती हूँ, मेरे को ये करना ही करना है, चाहे कैसा भी सिचुएशन आए। लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी के आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीच में ही हार मानो और क्विट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में ये चीज़ सेट होना चाहिए कि मेरे को करना है, मतलब कि करना है। बहुत बार क्या होता है कि आपके ही ग्रुप सर्कल से ना बहुत लोग आपके माइंड में ऊट पटांग बातें भर देते हैं कि नहीं ये ऐसा हो रहा है या फिर ये वैसा हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता, तुमसे नहीं हो सकता है, या फिर तुम्हारे वीडियोस में ऐसे कमी होते हैं, या फिर तुम्हारे इस काम में इतने सारे कमी है, तो उस कमी को आप सुधार लो। लेकिन उसकी बातों को ना अपने माइंड पर लेकर के अपने काम से कभी भी क्विट मत करो, क्योंकि अगर आप क्विट कर देते हो ना तो इसमें दूसरों को तो कोई फ़ायदा और नुकसान होने वाला नहीं, बट आपका फ़ायदा और नुकसान हो जाएगा। आपका नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप इतने दिन से जिस चीज़ में इतना ज़्यादा फोकस किए हुए हो, आप उसको बीच में अचानक से क्विट कर दोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा सही होगा नहीं। तो इसलिए हमेशा अपने माइंड में रखो डेट आई कैन डू दैट। अगर दूसरा आपको आकर के एक ताना होता है ना, टॉन्ट देना, अगर उस तरीके से ही बोलता है कि तुम्हारे वीडियोस में या फिर तुम्हारे इस काम में ऐसे ऐसे कमियां हैं, तो उस चीज़ को ना इम्प्रूव कर लो, बट कभी भी उस काम को दूसरों की बातों में आकर के क्विट मत करना। हमेशा अपने माइंड में इस चीज़ को सेट कर लो दैट आई कैन डू दैट। थर्ड पॉइंट इज ब्रेक लेना, बट कभी भी क्विट मत करना। अगर आपको लग रहा है ठीक है बहुत ज़्यादा आप डिमोटिवेशनल लोगों के बीच में रह रहे हो, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये हो रहा है, वो हो रहा है, कमी हो रहा है, मुझे छोड़ देना चाहिए, करना नहीं चाहिए, या फिर मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम का ब्रेक ले लो, बट आप उस चीज़ को कभी भी क्विट मत करो। अगर आप क्विट कर देते हो ना, तो जैसे मैं पहली सेकंड पॉइंट में बता चुकी हूँ कि इसमें पूरा लॉस आपका ही होने वाला है। तो अपने माइंड में ये सेटअप कर लो कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जो भी हो। तो ब्रेक ले लेना कुछ टाइम के लिए, अपने माइंड को फ्री कर लेना, फ्रेश कर लेना। उसके बाद तब फिर आप उस काम में फिर से घुस करके ना उस काम को फिर से दुगनी ताकत से ना कोशिश करने की, ट्राई करने की पूरा कोशिश करना, और वो होगा ही होगा। अगर आप किसी चीज़ में पूरी शिद्दत से घुस जाते हो तो उस चीज़ को पूरा करना ही करना है, ऐसा नहीं कि वो होने से रहा नहीं। तो हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में सेटअप करके रखना है कि ब्रेक ले लेती हूँ बट क्विट नहीं करना है, कुछ टाइम का ब्रेक लेना है बट क्विट नहीं करना है। और ब्रेक के बाद जब आना है उस काम में फिर से वापस, तो उसको फिर से उसी काम को ना दुगने स्पीड से और दुगनी माइंड लगा करके, बहुत ज़्यादा माइंड और बहुत ज़्यादा अकल लगा करके उस काम को करना है। ऐसा करना है कि उस काम को ना उस लेवल पर ले करके पहुँच ही जाना है जिस लेवल के लिए बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे हो। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। सो माई फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट नेगेटिव पीपल्स। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पीपल्स होते हैं जो कि देखने में तो बिल्कुल हमारे ही जैसे हूबहू होते हैं, लेकिन उनके माइंड में ना पता नहीं कहाँ से बहुत तरीके के कचरे घुसे हुए होते हैं, और वो आपको ना आकर के डिमोटिव करेंगे। आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिससे कि आपको लगेगा कि लाइक ठीक है मेरा काम ही फालतू है, या फिर मैं ही ये चीज़ फालतू में कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी हो। तो माइंड में ना इस चीज़ को वो सेट कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना कि आपको लगेगा कि आपका काम ख़राब चल रहा है, आपका काम बेकार चल रहा है, और आप इस चीज़ के लायक नहीं हो, आप इस चीज़ को कर नहीं सकते हो, चाहे आपने कितना ही मनी स्पेंड क्यों ना कर दिया हो। बट सामने वाले इंसान आपको ना ऐसी बातें आपके माइंड में घुसा देंगे ना कि आपको लगेगा कि ठीक है मेरा काम ही ख़राब है, और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाएगा, दिमाग में हर टाइम किचकिच हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से ना हमेशा दूरी बना करके रखो, नेगेटिव पीपल्स से हमेशा ही दूरी बना करके रखो। मत रखो किसी के साथ फ्रेंडशिप, मत रखो, वो ज़्यादा बेटर है, बट नेगेटिव पीपल से दूर रहो। अगर आप नेगेटिव पीपल के साथ रहते हो ना, आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक तो वो लोग खुद नहीं बढ़ेंगे, ऊपर से वो भी आपके टांग को खींच करके ना आपको भी उसी लेवल पर ले आएंगे जहाँ पर वो खुद है। तो नेगेटिव पीपल से ना 10 हाथ दूरी बना करके रखो, हाय हेलो तक रख लो, लेकिन उससे ज़्यादा टचअप में मत रहो। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको शायद अच्छे लगे हों, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस। और 2021 से ना मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी नेगेटिव पीपल्स थे, जितने भी नेगेटिव माइंडेड पीपल्स थे ना, मैंने उनको साइड कर दिया है, कट ऑफ एकदम पूरी तरीके से साइड। तो यप, और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रीली माइंड हूँ। लाइक दूसरा आकर के तीसरे के बारे में बात नहीं करेगा, तीसरा आकर चौथे के बारे में बात नहीं करेगा। तो इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैं इंजॉय कर रही हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी। तो अगर आप लोग ना इस पॉइंट्स को, इस चारों पॉइंट्स को अगर आप लोग ना एक में मिला करके अगर देखते हो ना, आप अपनी ज़िंदगी में पक्का आगे बढ़ जाओगे यार, पक्का आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने ये पहला ट्राई करा है अपने वीडियो में कुछ इस तरीके के बताने का।
आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, कमेंट जरूर से कर देना। बहुत प्यार से आप लोगों के लिए मैंने ये सारे पॉइंट्स लेकर के आए। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियोस में फिर होगी हमारी आपको। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।